हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज नंबर 4.3 फ्रॉम चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए बच्चों, इस एक्सरसाइज को अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो ये जो एक्सरसाइज है इट इज टोटली बेस्ड ऑन वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ध्यान में रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर वो कॉन्सेप्ट आप बच्चों ने अच्छी तरीके से समझ लिया तो ये एक्सरसाइज आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन 1 में क्या बोला गया, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अब ये नेचर ऑफ रूट क्या होता है ये सबसे पहले समझना है आपको बच्चों। ध्यान में रखिएगा, नेचर ऑफ रूट। अभी नेचर ऑफ रूट क्या होता है, देखिए अब नंबर्स जो रहते हैं रियल नंबर्स रहते हैं या तो नॉन रियल नंबर्स रहते हैं। नॉन रियल नंबर्स को आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे लाइक अ इमेजिनरी नंबर। अब ये रियल नंबर जो चैप्टर है आपने मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है, जो ओरली बता देता हूँ। रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल और इरेशनल मिलके रियल नंबर बनता है। अब देखिए यहाँ नेचर ऑफ रूट हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें तीन कंडीशन याद में रखना है। जैसे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देते हैं, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी बच्चों को पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी is equal to 0. Okay, standard form of quadratic equation is represented by ax square plus bx plus c equal to 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखिए इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंडीशंस कैसे रिलेट करेंगे, where abc are constant, value of a is not equal to 0, b 0 रह सकता है, c 0 रह सकता है। अब देखिए यहां हमें एक चीज पे ध्यान देना है, दैट इज डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट, ओके, डिस्क्रिमिनेट। ओके, अब ये डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, इस डिस्क्रिमिनेट को सबसे पहले तो हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डी से, ठीक है। अब ये डिस्क्रिमिनेट जो है ये डिसाइड करता है नेचर ऑफ रूट फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये डिस्क्रिमिनेट जो है फर्स्ट टाइम आप स्टडी कर रहे हो, इट इज डिनोटेड बाय डी, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेट का, ध्यान में रखिएगा। डी की वैल्यू कभी भी हम फॉर एनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम रिप्रेजेंट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से। देखिए जिसमें एबीसी तीनों टर्म आ चुके हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट नंबर्स, कांस्टेंट टर्म्स यूज होते हैं, उससे मिलके ये डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला बना है। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेट जो रहेगा इसका जो फॉर्मूला रहेगा डिस्क्रिमिनेट का वो रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज द फॉर्मूला फॉर टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेट फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए यह तीन कंडीशन जो बार बार कह रहा हूं उस पर कंडीशन नंबर 1 क्या रहेगा। कंडीशन 1 में अगर आपको जब ए बी सी की वैल्यू या सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप बच्चे लोग, ए बी और सी से सॉल्व करोगे फॉर एनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर डी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 आती है, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है 0 से बड़ी वैल्यू, ओके। ग्रेटर देन 0 मींस 1 2 3 वॉटएवर भी, ओके। पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव नंबर चाहिए हमें, ओके। तो डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है मतलब पॉजिटिव नंबर आता है, नेगेटिव साइन नहीं आता है, इससे पॉजिटिव एनी नंबर, ओके, फ्रैक्शन के फॉर्म में रह सकता है, विदाउट फ्रैक्शन रह सकता है। तो हमें क्या लिखना है यहाँ, यहाँ नेचर ऑफ रूट अब लिखते हैं यहाँ, ओके। यहां लिखेंगे हम नेचर ऑफ रूट्स, ओके। अब देखिए फर्स्ट केस में अगर यहाँ ए बी सी की वैल्यू फॉर एनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में ये तीन सब क्वेश्चंस दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए, इसका हमें नेचर फाइंड आउट करना है। तो याद देखिए फर्स्ट नेचर में क्या होगा, जब हम ए बी सी की वैल्यू इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर आती है, ग्रेटर देन 0 आती है, तो यह हम लिखेंगे नेचर ऑफ रूट, लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ध्यान में रखिएगा, रूट्स आर रियल
एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है दो अलग अलग रूट्स हमें मिलेंगे। दो अलग अलग रूट्स का मतलब होता है एक्स की जो दो वैल्यूज आती है वो दोनों वैल्यू डिफरेंट रहेगी, इक्वल नहीं रहेगी। तो फर्स्ट केस में क्या हमें स्टडी किया है, इफ डी इज इक्वल टू डी इज ग्रेटर देन जीरो, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब एक्स की दो डिफरेंट वैल्यू यहां हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो मिलेगी हमें जब हम इस फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट के, और डी ग्रेटर देन जीरो आएगी तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हम बोल सकते हैं, ठीक है। और जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिसमें डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो सॉल्व करेंगे आइदर फैक्टराइजेशन और फॉर्मूला मेथड, ओके, तो हमें वहां x की टू डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। ये हो गया फर्स्ट केस, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में देखिए, अगर d इज इक्वल टू जीरो आता है, d इज इक्वल टू जीरो आता है, मतलब जब हम a, b और c की वैल्यूज डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे और राइट हैंड साइड में जब सब्स्टिट्यूट करने के बाद सॉल्व करेंगे और आंसर जीरो आ जाता है, तो यह हम क्या बोलेंगे, रूट्स आर, अगेन इसके लिए लिखेंगे हम रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये चीज याद रखना है, इक्वल रूट्स मतलब x की दो वैल्यूज जब आएगी, जो आएगी मतलब जब हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, x की दो वैल्यूज जो मिलेगी वो इक्वल रहेगी। ओके, कब इक्वल रहेगी, ये केस नंबर 2 के लिए जब d इज इक्वल टू जीरो आएगा। ध्यान में रखिएगा, डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू जीरो आती है तो हम बोल सकते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और थर्ड केस है इसमें, ध्यान में रखिए, केस नंबर 3, इफ d इज लेस देन जीरो, यहां लिखेंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। जैसे आपका डी का आंसर ये आ जाता है, डी इज लेस देन जीरो, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, रूट्स आर नॉट पॉसिबल या फिर नो रियल रूट्स। तो ये तीन कंडीशन बच्चों बहुत अच्छी तरीके से समझ के, अगर नहीं समझे तो दोबारा जरूर देखिएगा वीडियो, और आपको इसे नोट डाउन करके रख लेना, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, तो चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझते हैं, सॉल्व करते हैं। यार देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 दिया है, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब इसमें बोला क्या गया, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर रियल, ओके, रियल रूट्स x इज फाइंड देम। अब इसे रूट को फाइंड करने के लिए हम एक और मेथड जो है दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मूला मेथड, उसे भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला मेथड क्या होता है, चलिए अब फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं पहले। देखिए, फॉर्मूला मेथड से हम x की दो वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो x के फॉर्म में ये फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2a। यह है फॉर्मूला, ओके, टू फाइंड द डिफरेंट रूट्स फॉर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब दो वैल्यू, इससे पहले आपने क्या किया है, हमने क्या किया है, फैक्टराइजेशन मेथड से हमने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है, x की टू वैल्यूज हमने फाइंड आउट की है, वो ए फर्स्ट मेथड हो गई। अभी ये जो है फॉर्मूला मेथड, दैट इज मेथड नंबर 2, यूजिंग फॉर्मूला अगेन वी आर गोइंग टू फाइंड द सेम रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, बट यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला यूज करके हमें क्या करना है, रूट्स फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। फिर से देखिए, अब ये फॉर्मूले में कैसे टर्म दिए, माइनस बी दिया है, प्लस माइनस एक साथ दिया है, ठीक है। तो यह कंफ्यूजन आप बच्चों को हो सकता है, लेकिन प्लस माइनस एक साथ ही लिखना है आपको। उसके बाद रूट दिया है, रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac है एंड होल डिवाइडेड बाय 2a है। अब देखिए यार, रूट के अंदर जो टर्म है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो हमारा डिस्क्रिमिनेट है, डी इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब जो रूट के अंदर जो टर्म्स है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही डिसाइड करता है नेचर ऑफ रूट, जिसे कि हम डिस्क्रिमिनेट कहते हैं, ठीक है। तो यह रूट के अंदर क्या दिया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac विच रिप्रेजेंटेड बाय डी, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेट, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, रूट के अंदर जो टर्म है दैट इज जो भी वैल्यू दी है और सभी वैल्यू को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो फॉर्मूला डी के लिए रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेट, ओके। अब डिस्क्रिमिनेट की वैल्यूज और साथ में ये तीन कंडीशन मिलके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है। अगर रूट्स रियल होंगे, अब देखिए रूट्स आर रियल हमने दो जगह लिखा है, फर्स्ट केस के लिए, सेकेंड केस के लिए। यहाँ नो रियल रूट्स, इसका मतलब ये फॉर्मूला केस नंबर 1,
केस नंबर 2 के लिए ही अप्लाई होगा। नो रियल रूट्स का मतलब होता है यार डी की वैल्यू जो है लेस देन 1 आएगी। अब रूट ऑफ माइनस नंबर तो हमें नहीं पता है, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, तो वो रियल नंबर नहीं कहलाता, इट इज द इमेजिनरी नंबर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करते हैं हम। चलिए ओके, क्वेश्चन 1, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, देखते हैं। चलिए इसको d ग्रेटर देन 0 यहां लिख लेते हैं, d ग्रेटर देन 0 के लिए, d इज इक्वल टू 0 के लिए और d इज लेस देन 0 के लिए, तीनों कंडीशन हमने लिख लिया है। ठीक है, इसे हम थोड़ा फ्री कर देते हैं ये वाली स्पेस। अब यह हम क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर देते। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन 1, ठीक है, यहां क्या दिया है, 2x² इट इज 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, a कोएफिशिएंट ऑफ x², b कोएफिशिएंट ऑफ x विद साइन लिखना है, c इन कांस्टेंट नंबर। ये तीनों a b c की वैल्यू हम लिख लेते हैं। ठीक है, a इज 2, b इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c इज इक्वल टू 5। जब a b c की वैल्यू आप मिस लिख लोगे फ्रॉम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद क्या करना है आपको, डिस्क्रिमिनेट फाइंड करना है। ओके, वी नो दैट d इज इक्वल टू व्हाट, डिस्क्रिमिनेट की फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब b/a/c की वैल्यू यहां से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए b कितना है, b इज -3। बच्चों भूलना नहीं है, विद साइन आपको लिखना है, सभी के विद साइन, a b c की वैल्यू साइन लिखना भूल जाते हैं बच्चे बहुत सारे, मैंने देखा हो। तो आपको एक बार वैल्यूज लिखने के बाद रीचेकिंग करना जरूरी है कि कोई साइन तो नहीं आप भूल गए हो। ठीक है, यह देखिए b कितना है, -3, चलिए ब्रैकेट में लिखिए -3 एंड होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना हमारा 2, ओके, एंड c इज 5। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, उसके बाद क्या करेंगे, कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, ध्यान में रखिएगा। -3 का स्क्वायर क्या रहेगा, +9। यहां देखिए क्या होगा, 5 2 जा 10, 10 4 जा कितना हो जाएगा, 10 4 जा 40, तो माइनस ऑफ 40 यहां लिख लेंगे। देखिए 9 माइनस 40 कितना आएगा, -31। ठीक है, 9 माइनस 40 इज -31, तो d क्या आ गया हमारा, d इज इक्वल टू -31। अब क्या लिखेंगे हम, -31 मतलब नेगेटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर मतलब 0 से छोटा रहता है, ये हम d की वैल्यू जो रहेगी लेस देन 0 लिखेंगे, एज d इज लेस देन 0। और फाइनली क्या लिखेंगे हम, इसका आंसर रूट्स आर, चलिए यहां लिख लेते हैं आंसर, इसका आंसर 1 क्या रहेगा, फाइनली रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल। या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नो रियल रूट्स। ओके, ये या तो ये सेंटेंस लिखिए, नो रियल रूट्स, ओके, या फिर रूट्स आर नॉट रियल, मींस रूट्स आर नॉट पॉसिबल। तो इस क्वेश्चन 1 का आंसर हमें क्या लिखना है, सॉल्व करके डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, चेक करना है, डी इज लेस देन 0 अगर आ रहा है तो नो रियल रूट्स या तो रूट्स आर नॉट रियल, ऐसे फाइनल स्टेटमेंट आप बच्चों को लिखना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब देखिए क्वेश्चन 2 मतलब सब क्वेश्चन 2 की बात करो, जहां हमें क्या दिया है, 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर से हम एबीसी की वैल्यू फाइंड करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x² मतलब a होता है, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू क्या होगा, -4 रूट 3 माइनस 4 रूट 3, और c क्या हो जाएगा आपका लास्ट कांस्टेंट नंबर, दैट इज 4। ठीक है, ए बी सी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने ए बी सी की वैल्यू लिख चुके हैं। उसके बाद का टर्म क्या है, हमें टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेट डी। ओके, एबीसी की वैल्यू लिखने के बाद हम डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले हम डी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला फॉर डी डिस्क्रिमिनेट, जो कि होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया, बस bac की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इज इक्वल टू b कितना है, -4 रूट 3 माइनस 4 रूट 3, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर अप्लाई कीजिए, माइनस यह होगा 4ac, तो 4 लिख लिया मैंने, a कितना है 3, a इज 3 इंटू c कितना है 4। चलिए a और c की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब देखिए नेगेटिव नंबर है, फिर से यहाँ
इसका स्क्वायर लेना आपको। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ गलती होती है। ओके, यहाँ अच्छी तरीके से ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे इसका स्क्वायर लेने में गलती करते हैं। सबसे पहले कैसे करेंगे, देखिए -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है, इंटू √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है पहले, माइनस ये कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 इंटू 4 कितना होगा 48, क्लियर 48। तो 16 इंटू 3 कितना होता है, ये 48 ही होगा, -48, आंसर इज 0। किसकी वैल्यू 0 आई है, डी इज 0। जब डी की वैल्यू 0 आती है तो हमें क्या लिखना पड़ता है, यहां देखिए डी इज इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, डी इज इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो सेम स्टेटमेंट यहां लिखेंगे हम एज डी इज इक्वल टू 0, रूट्स आर नॉट रियल के जगह ये आंसर नंबर 2 लिख रहे हैं हम, सब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ओके ओके, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद अब देखिए जरा क्वेश्चन 1 में क्या बोला गया, इफ रियल रूट्स आर एक्सिस्ट, मतलब अगर रूट्स रियल होते हैं, एक्सिस्ट करते हैं, देन फाइंड देम। अब यहां जो रूट्स, यहां तो रियल रूट्स आ गए ना, रूट्स आर रियल, ओके, आर रियल, ओके, इक्वल है कोई बात नहीं, इक्वल नहीं है कोई बात नहीं, बट रूट्स तो रियल है, मतलब हमें रूट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब बारी आती है फॉर्मूला अप्लाई करने की, किस तरीके से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जरा वो भी सीख लेते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों देखो जब आप फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ देखिए यूजिंग फॉर्मूला कर लेते हैं। तो ये होप्स हो कि नोट डाउन कर लिया होगा अपने बच्चों ने। चलिए इसे हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए यह हम लिखेंगे इस स्टेटमेंट के बाद, ओके, बाय फॉर्मूला और यूजिंग फॉर्मूला, ओके, बाय यूजिंग फॉर्मूला, ओके। और हम लिख सकते हैं वी नो, क्या पता है हमें फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए फॉर्मूला लिख लिया। अब करना क्या, अब देखिए बच्चों आपको यहां थोड़ी सी ट्रिक अप्लाई करना, सोचना है। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डी, ठीक है, डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डी होता है। और इसको जब हम सब्सटीट्यूट की वैल्यू, तो इसका आंसर हमारा आया 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारी ऑलरेडी आ चुकी है। तो ये हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है प्लस माइनस इसे लिख लेते हैं रूट ऑफ 0, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस है, यहाँ माइनस बी है, तो ये माइनस साइन सबसे पहले अप्लाई कर दीजिए। यहाँ भी मिस्टेक करते हैं बच्चे लोग, यहाँ भी मिस्टेक करते हैं, तो माइनस जो ऑलरेडी बी के पास है वो लिखना ही है आपको। अब आती है बारी इस बी की, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -4√3, तो यहाँ लिख लेंगे, चलिए माइनस यहाँ लिखते हैं, और बी की वैल्यू लिखेंगे -4√3, ठीक है। बी की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दिए, अपॉन 2 इंटू यहाँ ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो यहाँ लिख लेंगे 2 इंटू 3। होप सो बच्चों की समझ में आ चुका हो, एक बार और रिपीट करूंगा मैं आपको। देखिए फिर से ये फॉर्मूला लिख लिया हमने, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी जो कि आपने डी की वैल्यू फाइंड की जो ऑलरेडी आ चुकी है, तो दोबारा यहाँ सब्स्टिट्यूट करके बी ए सी की वैल्यू, टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्टली यहां से आप बी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और जो सोल्यूशन आप लिखते जाओगे वो और भी आसान होगा, ठीक है। तो यहाँ हमने √0 लिख दिया। अब देखिए यहाँ सॉल्व कैसे करेंगे, ये माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 4√3, ठीक है। नीचे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2, चलिए नहीं करते, 2 इंटू 3, ठीक है, तो 2 1 सा 2 2 सा, इसका आंसर कितना हमारा 2√3 अपॉन 3। इस फॉर्म में भी अगर आपने आंसर रखा, इस फॉर्म में भी अगर आपने आंसर रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज हो सकती है, यहाँ देखिए √3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ नीचे √3 रहेगा, इसका आंसर आपको आएगा 2/√3। अब आप बोलोगे कि x की तो एक ही वैल्यू आई है, ठीक है, x की एक ही वैल्यू आई है, जनरली 2 वैल्यूज होती है x की, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूं मैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आया तो हमने स्टेटमेंट लिखा रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल रूट्स का मतलब x की एक वैल्यू जो आई है वो दूसरे x की भी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, मतलब x की सेम x की दो जो वैल्यू आएगी वो 2/√3 ही आएगी। ओके, तो यहां लिखेंगे हम लास्टली इस सॉल्यूशन, ओके, सॉल्यूशन फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2√3,
2√3। देखिए 2 बार लिख दिया मैंने सेम टर्म, x का एक ही आंसर आया था तो 2 बार एज अ सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो हर एक स्टेप को आपको अच्छे से समझ के सारे प्रॉपर तरीके से स्टेप्स आपको लिखना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया और हमें फाइंड आउट क्या करना है, नेचर ऑफ रूट। ओके, तो नेचर ऑफ रूट हमें इस क्वेश्चन के लिए भी फाइंड करना है। अगर फिर से नेचर ऑफ रूट रियल आ जाता है तो फिर से उसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा यूजिंग फॉर्मूला मेथड। तो सबसे पहले नेचर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा, यहां से a की वैल्यू आ जाएगी, a कितना है 2, ठीक है, b कितना है, इस 3 की बात करें, सॉल्यूशन फॉर दिस 3 निकाल रहे हैं हम, ध्यान में रखिएगा, b इज इक्वल टू कितना है -6 एंड c कितना है हमारा +3। साइन भूलना नहीं है, बार बार मैं इस चीज के ऊपर रिपीट करता हूं, वो बातें बताता हूँ बच्चों को जहां हरदम मिस्टेक होती है बच्चों की। ये सारी चीजें मैंने देख चुका हूँ ओके पर्सनली कि बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं, तो मैं वही चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ जहां बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं और ये होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए साइन के ऊपर ध्यान देना है, विद साइन आपको वैल्यूज लिखना है। जनरली बी नेगेटिव होता है या तो कांस्टेंट नेगेटिव होता है, एक्स स्क्वायर टर्म पॉजिटिव रहता है। अब डी के लिए फॉर्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। अब क्या करेंगे हम, बी ए सी की वैल्यू यहां से सब्सटीट्यूट कर देते हैं। व्हाट इज बी, -6, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लेंगे हम, -4, ए कितना है हमारा 2, ठीक है, और सी कितना है 3, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी हमने, इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर। देखिए नेगेटिव टर्म मैं बार बार बताता हूँ, नेगेटिव टर्म का स्क्वायर जो है बहुत सारे बच्चे माइनस साइन लिख लेते हैं, लेकिन नहीं लिखना है, नेगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा। तो यह प्लस के फॉर्म में 6 स्क्वायर कितना होता है 36, हमने लिख लिया है, माइनस, ठीक है, 3 2 जा 6, 6 4 जा कितना होता है 24, कितना होता है 24। अब डी की वैल्यू कितनी आएगी, 36 - 24 इज 12, ठीक है, डी कितना आ गया 12। अब देखिए डी +12 आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे हम डी इज +12 मीन्स 12 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ लिखेंगे हम डी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर यहाँ क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल। अब ग्रेटर देन 0 के लिए कंडीशन देख सकते हैं आप, ओके, वहां लिखा है b इज ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहां में सिंपल एक वर्ड याद मतलब इस सॉल्यूशन नंबर 3 की बात करें हम, सॉल्यूशन नंबर 3, यहां क्या लिखना हमें, जब d की वैल्यू हमारी आ जाती है एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हमें लिखना है। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यहां हम वर्ड डाल देते हैं डिस्टिंक्ट, ठीक है, और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है 2 डिफरेंट रूट्स, मतलब 2 डिफरेंट वैल्यू ऑफ x यहां हमें मिलने वाली है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे यूजिंग फॉर्मूला मेथड और देखते हैं x की 2 वैल्यूज कौन सी आएगी इस गिवन इक्वेशन नंबर 3 के लिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लिया गया। ठीक है, चलिए ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखिए फिर से हम क्या करने जा रहे हैं, x इज इक्वल टू, यहाँ माइनस साइन वैसे ही लिखेंगे, ठीक है, b की वैल्यू यहां से सब्सटीट्यूट कर देंगे, b कितना हमारा -6, ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ गलती करते हैं, माइनस माइनस, हाँ ध्यान में रखना है, माइनस माइनस, ये ऑलरेडी एक माइनस साइन है और b भी अगर नेगेटिव साइन में है तो उसे ब्रैकेट अप्लाई करके सेम साइन के साथ आपको लिखना है। ठीक है, आगे ये हो जाएगा प्लस माइनस, लिख लेते हैं प्लस माइनस रूट ऑफ, फिर से बच्चों देखिए b² - 4ac की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके, कितना आया आंसर हमारा 12। ठीक है, तो आपको यहाँ BAC की वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करना है, डायरेक्टली यही से आप जो b² - 4ac आपने सॉल्व किया है, जो कि d की वैल्यू है, ये जो है 12 है, इसी 12 को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देना है रूट में। तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 12 डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय, नीचे डिनोमिनेटर देखिए 2 इंटू a कितना है हमारे पास, a इज 2, हम लिख लेंगे 2 इंटू 2। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करेंगे, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस √12 को कैसे लिखेंगे, देखिए √12 को कैसे लिखेंगे हम, 4 3 जा 12 होता है, ठीक है, 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाय, इससे कर देते हैं 4। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, 6 प्लस माइनस √4 की वैल्यू हमें पता है दैट इज नथिंग बट 2, तो 3 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो अंदर रूट में ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए अब देखिए 6 और ये प्लस माइनस है, ठीक है, 6 और ये 2 और बीच में प्लस माइनस है, यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। इस स्टेप के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देके आपको समझना है ये वाली स्टेप। यहां 6 है, होल न्यूमरेटर में
6 प्लस माइनस 2√3 है, इसमें से कॉमन कैसे निकालेंगे ये सीखना है आपको, ठीक है। देखिए 6 2 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स। 2 भी 2 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। और √3 वैसे ही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इसमें से 2 कॉमन निकाला, अगर नहीं लिखना है 1 तो छोड़ दीजिए, ठीक है। बिकॉज 1 इंटू √3 होगा। और नीचे क्या है? 4। अब देखिए पूरा ब्रैकेट जो है ना, ये पूरा ब्रैकेट इस 2 से मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, यानी दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर, तो ये 2 जो है 4 से कट हो जाएगा, ओके। 2 1 सा 2 2 सा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका वो लिख लेते हैं हम यहाँ। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 3, ओके, 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। देखिए अब ये लास्ट x की वैल्यू आई है, लेकिन इस x की वैल्यू में हमें क्या दिखाई दे रहा है? प्लस माइनस साइन, ठीक है। तो ये प्लस माइनस साइन है ना, यही हमें दो रूट्स देगा, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस साइन हमें दो x की वैल्यू देगा। कैसे? देखिए पहले लिख लेते हैं x इज इक्वल टू प्लस वाला साइन यूज कर लेते हैं, x प्लस √3 लिख लेते हैं, x प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये फर्स्ट x की वैल्यू होगी। और सेकंड x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम? नीचे वाला साइन दैट इज माइनस यूज कर लेंगे, x माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। देखिए x की 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू मिल चुकी है। और यहाँ जो लिखा है हमने रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, वो भी प्रूव हो चुका है। यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, इसके वजह से दोनों टर्म्स जो है डिफरेंट डिस्टिंक्ट टर्म है, ओके। होप सब बच्चों की यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। यही इसका आंसर है, सॉल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 3 का। तो आज का जो कंसेप्ट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे अच्छी तरीके से समझ के नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो टॉपिक लेने वाले, इसके बाद के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, तो मिस मत कीजिएगा। और ऐसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इंपॉर्टेंट जो भी वीडियो आएगी रिलेटेड टू स्टडी वो आपकी मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।